सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्या एनर्जीज, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जो लोग जब रीडिंग में कोई एनर्जी आती है और उसको क्लेम करने के लिए मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, तो मैं यहीं से प्रेयर करती हूँ कि जो भी वो क्लेम करते हैं एनर्जीज, वो जल्द से जल्द उनके जीवन में वो अट्रैक्ट करें, ठीक है। क्योंकि आप सुपर थैंक्स देते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी भी ड्यूटी बन जाती है इन एनर्जीज को आपके लिए क्लेम करवाने की, ठीक है। सो एनर्जीज एक्सचेंज के लिए जो लोग मुझे सुपर थैंक्स करते हैं, जो लोग वीडियोस को लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, सो फॉर एवरीवन ये प्रेयर है कि आपकी ब्लेसिंग्स, आपका रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई करके, और जो भी सुपर थैंक्स के थ्रू आप मुझे अपना मनी पोर्शन देते हैं वो 3000 मल्टीप्लाई होके आप ही की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। एंड इन केस कोई ऐसा है जो नेगेटिविटी सेंड करता है, जिसको वीडियोस नहीं हमेशा क्रिटिसाइज करना होता है, तो ऐसे लोगों की नेगेटिविटी उनको बैकफायर हो, ठीक है। चलिए एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं गाइस, देखते हैं आज की रीडिंग किसके लिए आएगी और किस तरह के मैसेजेस किसके साथ क्या रेजोनेट होंगे, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी को अब तक मंगवाया है ना, इस स्प्रे का जो फीडबैक है वो आप हमारी वेबसाइट divinespray.com पे जाके देख सकते हैं। इसका ब्यूटीफुल इफेक्ट है, ठीक है। एंड इमेंसफुल वर्क करता है, ये इंस्टेंट वर्क करता है एंड बहुत पॉजिटिव इसके फीडबैक्स हैं। नेगेटिव ऑरा को ये क्लीन करते हैं, आपकी एनर्जीज को क्लीन करते हैं, घर में, बाहर, शॉपिंग में। एंड जो एस्ट्रोलॉजर है, रेकी हीलर्स हैं, वो बल्क में इसे मंगा सकते हैं, आगे अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। सो अगर किसी को भी ये नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे खुद के लिए या किसी के लिए भी मंगवाना है, एक बार इसे मंगवाएं और एक बार इसे ट्राई करके देखिए, ये सच में वर्क करता है, ठीक है। सो आप हमारी वेबसाइट divinespray.com पे भी इसे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के अंत में मैं इसका एक छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो बना दूंगी, आप उस नंबर पे भी कर सकते हैं। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं बता दूं, इट्स 8595327883 और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। आपको मुझसे बात करके रीडिंग लेनी है, यू कैन टेक दैट। आपको रिकॉर्ड वॉइस पे रीडिंग लेनी है, यू कैन टेक दैट। अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए, सो यू कैन टेक अर्जेंट रीडिंग, ठीक है। चलिए, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई जो ज़रूरी होती है हर वीडियो में बताना, ताकि क्लैरिटी मिले। अब एनर्जीज को क्लैरिफाई करने के लिए क्या ऐसे मैसेजेस आज यूनिवर्स देना चाहते हैं, या वो सुप्रीम पावर्स जिनसे मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जय महाकाली, जय माता। मैंने कुछ डेक्स मंगवाए हैं, मैं रोज़ अब नए नए डेक्स से रीडिंग्स करती हूँ। जम्बल थॉट्स, द माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। ओके, जम्बल थॉट्स, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, एस्केप। बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज हैं, किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, एंग्जाइटी हो रही है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, और मतलब समझ नहीं आ रहा कि सच में वो पर्सन जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। दिमाग कहता है वो नेगेटिव इंसान है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है कि आप किसी मेल या फीमेल के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहता है, जो इस दुनिया में इतने धोखेबाजियां चलती हैं, इतने टू फेस लोग चलते हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिक्स, सब कुछ आप देख चुके हैं ना, तो आपका दिमाग तो ये कहता है कि वो इंसान नेगेटिव है ना, वो अच्छा नहीं हो सकता, राइट। कुछ भी आपकी मेमोरीज, उसके साथ आपका कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आपका हार्ट, आपका दिल कहता है कि यार वो इंसान सही है, वो इतना भी बुरा नहीं है, या वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम सोचते थे या सोच रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो समवेयर थॉट्स में कंफ्यूजन मुझे नजर आ रही है, और इस कंफ्यूजन की वजह से मुझे आप लोग बहुत ज्यादा एंग्जाइटी के एनर्जीज में नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज मैंने कैच करी हैं। एंड जम्बल थॉट्स, दो नावों पे सवार, दो थॉट्स, मतलब जम्बलिंग हो रही है। मतलब अब आपका ना इस वक्त क्लियर माइंड नहीं है। ये किसी पर्सन को लेके मैं ज्यादा एनर्जी डिकोड करते हुए देख रही हूँ, नहीं
तो किसी सिचुएशन को लेके कि यार कौन सही है कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, या किसी दो चीज में आप फंस रहे हैं, दो लोगों में फंस रहे हैं, दो ऑप्शंस में फंस रहे हैं, दो अपॉर्चुनिटीज में आप लोग स्टक हैं. सो स्टिल राइट नाउ यू आर बहुत ज्यादा इन अ कंफ्यूजन एनर्जी, राइट. एंड द माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन. सो यहाँ पे मैं बता दूं आपके लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है कि ये जो माइंडसेट होता है ना, ये नर्क में भी स्वर्ग का एहसास दिला देती है और स्वर्ग में भी नर्क का एहसास दिला देती है. इसका मैं आपको बताऊं कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग महलों में, कोठियों में, बंगलों में रह रहे हैं, बट माइंड हर वक्त नेगेटिव सोचना, हर वक्त दिमाग चलना, हर वक्त लोगों की लाइफ के बारे में वो करना, या उनको ऐसे दुख मिले हुए हैं, इतना पैसा होने के बाद भी उन्हें हेल्थ इश्यूज हैं, उनके औलाद के साथ उनकी चीज़ें ठीक नहीं है, रिलेटिव्स के साथ चीज़ें ठीक नहीं है, एक कोई ईगो है, कोई हर वक्त उनको साबोटाज करता है. कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिससे वो महलों में रह के भी हमेशा तनाव में रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं. और ऑन द अदर हैंड उनके घर में जो मेड्स हैं, उनके जो हेल्पर्स हैं, वो थोड़े में भी अपनी फैमिली में, अपने घर में इतने ज़्यादा संतुष्ट नज़र आते हैं. और जो लोग, कई बार आप देखते हैं कि कम कमाने वाले लोग, जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास, नॉट मिडिल क्लास बट लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जिन बेचारों का ताज़ा वो कमाते हैं और ताज़ा ही खर्चा कर देते हैं, कोई सेविंग्स नहीं, कोई लग्जरी नहीं, बट स्टिल दे आर सो सेटिस्फाइड इन देयर ओन वर्ल्ड एंड दे आर वेरी हैप्पी इन देयर फैमिलीज. बहुत प्यार, मोहब्बत, यूनिटी सब कुछ है, बस पैसा नहीं है ना, बाकी तो सब आनंद और सुख है, भक्ति भाव है. मैंने ऐसे लोग देखे हैं. और बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, सब कुछ रेप्यूटेटेड, उनकी पर्सनालिटी सब कुछ, बट स्टिल उनके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी ऐसी लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम इससे परेशान हैं, उससे परेशान हैं, और हर वक्त अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो ये जंबल थॉट्स हैं, आप जो इतना परेशान होते हैं, इतना ज़्यादा हर वक्त सोच रहे हैं, अगर आपको एक अच्छा जीवन मिला, आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं. मे बी यहाँ पे आज ऐसी चीज़ें हैं, किसी की ऐसी एनर्जीज आई हैं कि अच्छा जीवन मिला है, ठीक ठाक पैसा है, यू कैन एन्जॉय योर लाइफ विद दैट एंड यू कैन कैसे अब मैं बताऊं कि उस चीज़ का आप आनंद ले सकते हैं, राइट. आप हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं, इतना आप सेल्फ सफिशिएंट है. यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग all the enjoyment, है ना, of everything in your life. You have the capability, you have strong finances, you have everything, a good house, convenience आपका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप अपने आप को वो कन्वीनियंस नहीं दे पा रहे, ठीक है. सब कुछ है आप पे, सब कुछ है आपके पास, कुछ आपके पास कम नहीं है. अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना, एवरीथिंग, बट स्टिल कोई ऐसे पास्ट के थॉट्स, कोई ऐसी चीजें जिससे आप अपने जीवन का सुख ही नहीं भोग रहे, आप अपने जीवन का आनंद ही नहीं भोग रहे. यहाँ पे वो आया है. या तो ये आपके थॉट्स हैं, आपके आसपास के सराउंडिंग्स में किसी के ऐसे थॉट्स हैं, कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जिसको आप समझा समझा के थक चुके हैं कि जीवन का आनंद लीजिए, बट वो इंसान लेने को तैयार नहीं. और उसके लिए गाइडेंस क्या है कि अपने विचारों से आप स्वर्ग में भी नर्क जैसा जीवन बना देते हैं, और नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, बट जो आपके साथ रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी, ठीक है. एंड कुछ लोग हैं जो हेल जैसी लाइफ जी रहे हैं, बट वहां पर भी स्वर्ग जैसी आनंद भूति उनको मिल रही है. सो सब थॉट्स का खेल है, सब विचारों का खेल है. अगर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, तो थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये परीक्षा की घड़ी है. इतनी एंग्जाइटी और इतना बचना, एस्केप की एनर्जी, बचते हैं किसी चीज से, किसी बात से, किसी पर्सन से, हमेशा बस बचने की कोशिश करते हैं. अपने सत्य को ही नहीं स्वीकार कर रहा कोई यहाँ पे. सो एक्सेप्ट द रियलिटी एंड डोंट जम्बल योर माइंड, स्टिक टू द राइट थॉट्स एंड बी माइंडफुल समटाइम्स. मेक योर माइंड सेट अ लिटिल बिट पॉजिटिव, राइट. इतना एंग्जाइटी, इतना कंफ्यूजन किस बात का. तो ये एनर्जी किसी से मैच हो रही है. सेल्फ रिफ्लेक्शन, लुकिंग इनवर्ड हेल्प्स यू सी व्हाट टू इम्प्रूव, टू मेक बेटर चॉइसेस, अवेयरनेस, इम्प्रूवमेंट. तो जिसके साथ भी एनर्जीज रेजोनेट हो रही है, सिर्फ उसी के लिए मैं बता दूं
कि क्या गाइडेंस आ रही है कि आपको जागरूकता की ज़रूरत है, यू नीड अवेयरनेस, राइट, एंड यू नीड इम्प्रूवमेंट। आपको अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड आपको देखो, नो वन कैन हेल्प यू, है ना। इफ़ यू थिंक दैट कोई आएगा एंड दे विल हेल्प यू, है ना, कोई भी नहीं आएगा। नो वन कैन हेल्प यू इन दिस होल वर्ल्ड, ओनली यू एंड यू कैन हेल्प योर सेल्फ। एंड जो इंसान अपनी मदद करने को तैयार हो जाता है, अपने आप को एक कम बैक लाने में तैयार हो जाता है, एक स्टेबिलिटी में आने को तैयार हो जाता है, देन यूनिवर्स भी उसके फेवर में वर्क करते हैं, सर्कमस्टांसेस उसके फेवर में होती हैं, एंड चीज़ें अकस्मात, अचानक ही, अनएक्सपेक्टेड ही सब कुछ उसके फेवर में होने लगता है। बिकॉज यूनिवर्स लाइक्स दिस ना, कि ये इंसान अपने आप को पुश कर रहा है फॉर कम बैक, राइट। तो फिर यूनिवर्स भी उसका हेल्प करती है ना। सो यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये गाइड किया जा रहा है, आराम से बैठिए, एकांत में बैठिए, कोई एक नियम बना लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप 24 घंटे के 5 घंटे आप पूजा पाठ में दे दीजिए, 8-8 घंटे आप साधनाओं में बैठो, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। बट दिन के कुछ क्षण अकेलेपन में बैठिए। आप देखना, आपको ये एकांत इतना खूबसूरत लगेगा ना। पार्क में चले जाइए, ठीक है, आसपास कोई घर के पास गार्डन है, पार्क है, नहीं है, कंजस्टेड एरियाज में रह रहे हैं, अपने छत पे चले जाइए, टेरेस पे चले जाइए, या दिन का कुछ क्षण किसी मंदिर में चले जाइए जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, एकांत का समय हो। एंड अपने पूरे दिन का, सुबह का समय, दोपहर का, शाम का, कभी भी, एनी टाइम यू कैन डू दिस, राइट। अपने जीवन में अपने खुद को, अपनी खुद की सोल को एटलीस्ट हाफ एन आवर आप दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आधा घंटा खुद को। एंड इन केस इफ यू आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम पावर, इफ यू आर कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक मंत्रा, कोई ऐसा मंत्रा जिसे आप दिन रात चैंट करते हैं, आपके कोई गुरु मंत्रा या कोई ऐसा मंत्रा जो आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसी भी देवी देवता का, बस उसका जाप शुरू कर दीजिए। सर्वोत्तम उत्तम महामंत्र तो सभी के लिए होता है महागायत्री मंत्र, ठीक है, सबसे बेटर। अगर आपको लगता है कि कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा तो आप अकेले में बैठ के, बट हाँ, उसके लिए स्वच्छ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप फ्रेश अप नहीं हैं, आपके सफाई का पूरा ध्यान रखना, लेकिन हाफ एन आवर बैठ के कहीं पर भी सिर्फ आईज क्लोज करके अपने थर्ड आई चक्रा पे जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। धीरे धीरे कीजिए, स्लो में कीजिए, और आप विद इन फ्यू डेज, मैं ये नहीं कहूँगी एक ही दिन में, वैसे तो मैं आपको बता दूंगी कि अगर आप करेंगे तो एक दिन में भी आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगी, ठीक है। आज जो गाइडेंस है वो बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे और आपको अवेक करने के लिए आ रही है। जिन लोगों ने अपने आप को एंग्जाइटी में डाल रखा है, डिप्रेशन में डाल रखा है, कन्फ्यूजन में डाल रखा है, कुछ नहीं पता लाइफ में क्या हो रहा है, जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे, इतना चिंता, इतनी तनाव, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं बता रही हूँ, शायद मेरी वीडियोस के थ्रू, और मुझे इतना पता है कि मेरी वीडियोस इतनी मोटिवेटेड होती हैं, इसीलिए कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ कि 50,000 लोग देख रहे हैं, लाख देख रहे हैं, ऐसे नहीं होते। मेरी जो वीडियोस होती हैं, और मुझे कोई टेंशन नहीं है व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं, मैं हर वीडियो में ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि चोजन वंस के सामने ये वीडियोज़ जाएँ और सच में ये गाइडेंस जिनके लिए ज़रूरी है उन तक महाकाली प्लीज़ पहुंचाई जाए, ताकि अपनी लाइफ में वो कुछ अच्छा कर सकें, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकें, राइट, और अपनी ज़िंदगी का, अपने जीवन का आनंद ले सकें, ठीक है। क्योंकि आपके तनाव से क्या होता है ना, आप फिर एक बैड कर्मा अपने खाते में डाल देते हैं कि ना खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं, खुद भी हर वक्त तनाव करेंगे और दूसरों को भी तंग करेंगे। यार मैं टेंशन ले रहा हूँ, ले रही हूँ, तुम भी लो इस बात की टेंशन, क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्या करना है, नहीं, शांत हो जाइए। सिर्फ अपने आप को हाफ एन आवर दे दीजिए दिन का, कोई भी समय जिसमें आपके साथ कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, ना पेरेंट्स, ना बच्चे, ना लाइफ पार्टनर, ना सिबलिंग्स, कोई कलीग नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, सिर्फ आप, आपकी खुद की सोल और आपका वो ईश्वर जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, बस। और गायत्री मंत्र कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपका खुद का कोई मंत्र है, आप कृष्ण जी का कर सकते हैं, आप हनुमान जी का कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। और अगर ये भी नहीं करना तो सिंपली ओम को चैंट कीजिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आइज क्लोज करके ओम को चैंट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये चीज़ कीजिए सोल मिरर्स, एंड ओ माय गॉड, देखिए क्या आया है, ओपन हार्ट हीलिंग यूनियन। ये चीज़ें धीरे धीरे करेंगे,
आपको आईना दिखेगा, आपको अपनी कैपेसिटी दिखेगी, आप कितने केपेबल हैं, आपको वो चीज़ें दिखेंगी। आपको जीवन में धीरे धीरे आनंद आने लगेगा, आपके तनाव कम होंगे। मैं ये नहीं कह रही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आप हर वक्त चिंताग्रस्त रहते थे, वो प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही कम लगने लगेंगी कि कोई नहीं, झेल लेंगे, सब कुछ फेस कर लेंगे और पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेंगे। आपका माइंडसेट टोटल चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप करके देखिए। आज ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए मोटिवेटेड वीडियो थी, जो जिनका जीवन बदलना होगा इस वीडियो से, उन तक ये वीडियो ज़रूर जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। जय माँ काली।